Chapter number 9, Madam Rides the Bus, written by Vallikanan. Before you read, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. यह एक संवेदनशील कहानी है जिसमें एक 8 साल की छोटी सी लड़की होती है जो पहली बार बस की यात्रा करती है जो उसके गांव से पास के शहर की ओर होती है। यह बस यात्रा उसको यह समझाती है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है और वह इन दो चीज़ों के बीच के गैप को भी समझती है। There was a girl named Valli Amai, who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was all about she had to do. एक वल्ली अमई नाम की लड़की है जिसको शॉर्ट में वल्ली बोलते हैं। वह 8 साल की है और उसे चीज़ों को लेकर बहुत जिज्ञासा है। उसे नई नई चीज़ें देखना और ऑब्ज़र्व करना ये सब बहुत पसंद था। उसका फेवरेट पास टाइम फ्रंट डोर पर खड़े होकर बाहर स्ट्रीट पर क्या क्या हो रहा है वह देखना था। चूँकि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था इसलिए वह यह काम करती थी। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. वल्ली के लिए यह काम उतना ही एन्जॉयबल था जितना कि एक बच्चा गेम खेलकर करता था। स्ट्रीट पर खड़े होकर देखना हमेशा ही उसे कुछ नया सीखने और देखने में सहायता करता था। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. बाहर सबसे आकर्षित करने वाली चीज़ थी वो बस जो कि उसके गांव और पास के शहर के बीच चलती थी। वो बस वल्ली के गांव से हर घंटे में गुजरती थी। एक बार शहर जाना और फिर शहर से वापस आना। हर टाइम बस में नए पैसेंजर्स रहते थे। ये नज़ारा वल्ली के लिए बहुत ही खुशी का माहौल बना देता था। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. दिन पर दिन वह बस को देखती रहती थी और धीरे धीरे उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है और वह इच्छा थी उस बस की सवारी करना। भले ही एक बार करना है लेकिन उसे करना थी। ये विश उसकी मजबूत होती जा रही थी और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन गया था। वल्ली वुड स्टेयर विशफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। देयर फेसेस वुड kindle in her longings, dreams, and hopes. If one of her friends happened to the ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. वल्ली काफ़ी चाह से उन लोगों की ओर देखती थी जो बस के कॉर्नर से उतरते और चढ़ते थे। जब भी वल्ली उन लोगों के फेसेस को देखती थी तो उसकी चाहत जग जाती थी कि उसे भी ट्रैवल करना है। अगर कोई उसका फ्रेंड
बस में राइड कर ले और डिस्क्राइब करे कि टाउन कैसा है क्या है, तो वल्ली को उससे बहुत जलन होती थी और वो प्राउड प्राउड बोलकर चिल्लाती थी। हालांकि इस वर्ड का मीनिंग उन्हें पता नहीं था, किंतु वे अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. This way, she picked up various small details about the bus journey. वल्ली कई दिनों और महीनों से उसके पड़ोसियों और जो लोग नियमित रूप से बस में ट्रैवल करते थे उनकी बातचीत को बड़े ध्यान से सुनती है और काफ़ी सोच समझकर कुछ प्रश्न भी पूछती है इससे रिलेटेड। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि बस के बारे में हर छोटी जानकारी उसे पता लग सके। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say. But to Valli, who secretly saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. शहर उसके गांव से 6 मील दूर था और वहां तक जाने का किराया 30 पैसे था। एक वेल ड्रेस्ड आदमी से उसने सुन रखा था कि उसके लिए यह किराया तो कुछ भी नहीं है, किंतु वल्ली के लिए यह बहुत बड़ा अमाउंट था। इतना पैसा उसे कई महीने गुजर जाने के बाद ही दिखता था। The trip to town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45, and be back home by about 2:45. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. वह सोचती है कि अगर वह शहर पहुंचकर वापस 30 पैसे देकर उसी सीट से अपने विलेज आएगी तो उसे लगभग 1 बजे की दोपहर की बस लेनी होगी, जिससे वो 45 मिनट्स में वहां पहुंच जाएगी और 2:45 तक घर वापस आ जाएगी। उसके मन में यही बातें चल रही थी और वो यही सब कैलकुलेट कर रही थी और प्लानिंग कर रही थी। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving an village and turning into the main highway when a small voice heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. एक बसंत का अच्छा सा दिन था। दोपहर की बस गांव से टर्न होकर मेन हाईवे पर जाने ही वाली थी कि एक छोटी सी आवाज़ सुनाई देती है, बस को रोको, बस को रोको। और एक छोटा सा हाथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। द बस slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then. Tell whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Valli. "I am the one who has to get on." बस धीरे से रुक जाती है और कंडक्टर अपना सिर बाहर निकालते हुए बोलता है कि जिसको भी आना है वह जल्दी से आए। वल्ली चिल्लाकर कहती है कि यह मैं हूँ जिसे बस से आना है। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh, really? You don't say so." "Yes, I simply have to go to town," said Valli, still standing outside the bus, "and here's my money." She showed him some coins. वल्ली बस रुक जाती है और कंडक्टर आश्चर्यचकित होकर कहता है कि तुम ट्रैवल करोगे? तो वल्ली कहती है कि हाँ, मुझे शहर जाना है। और वह अभी भी बस के बाहर ही खड़ी थी और उसी समय वो कुछ पैसे दिखाकर कहती है कि ये रहा मेरा किराया। "ओके ओके, but first you must get on the bus," said the conductor, and he stretched out a hand to help her up.
ठीक है, कंडक्टर कहता है कि पहले तुम ऊपर तो आ जाओ, और वो उसकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ बाहर की ओर कर देता है। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। तो वल्ली कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूँगी, मेरी हेल्प आप मत करो। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside. Please, make a way for madam. तो कंडक्टर बहुत ही मजाकिया और हंसमुख किस्म का इंसान था। वो कहता है कि वल्ली से कहता है कि प्लीज़ आप मुझसे गुस्सा मत होइए मैडम, चलिए मैं आपको फ्रंट सीट दिलाता हूँ। और वो बाकी पैसेंजर से कहता है कि प्लीज़ मैडम के लिए रास्ता दीजिए, आप लोग थोड़ा साइड हट जाइए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ अ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. Valli was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. स्लैक टाइम यानी कि ऐसा समय जिसमें ज़्यादा काम ना हो। तो दोपहर के समय ज़्यादा काम नहीं रहता, तो बस में 6 या 7 पैसेंजर्स ही थे और सभी के सभी वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ मिलकर हंस रहे थे। तो वल्ली सभी को इग्नोर करते हुए जल्दी से उस खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस एंड बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। तो कंडक्टर वल्ली से पूछता है कि क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं मैडम, और वो थोड़ी सी स्माइल भी करता है और फिर वो विसल बजाता है, सिटी 2 बार बजाता है और फिर बस जो है वो आगे की ओर मुड़ जाती है। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द स्लाइड्स. Inside, the overhead bars shone like silver directly in front of Valli. Above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. यह एक नई बस थी जिसके बाहर एक चमकीला सफ़ेद रंग से पुता हुआ था और उसमें कुछ ग्रीन स्ट्रिप्स भी थी। अंदर की ओर ऊपर की ओर कुछ बार्स लगे थे जो कि चांदी की तरह चमक रहे थे। वल्ली के जस्ट सामने विंडशील्ड यानी कि गाड़ी के आगे का शीशा, उसके जस्ट ऊपर एक ब्यूटीफुल सा क्लॉक भी लगा हुआ था और जो सीट्स थी वो नरम और आरामदायक थी। वल्ली devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of a window. So she stood up on the seat and peered over the blind. वल्ली हर चीज़ों को अपनी आँखों में समाहित कर लेना चाहती थी। वो हर चीज़ को गौर से देख रही थी। जब वो जैसे ही बाहर देखना शुरू करती है तो वो पाती है कि कैनवास से ढका हुआ एक कपड़ा है जिसके कारण उसे बाहर का कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसलिए वो सीट पर खड़ी हो जाती है और फिर बाहर के नज़ारे देखने लग जाती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल. द रोड वॉज वेरी नैरो. ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट palm trees, grasslands, distant mountains, and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green, 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 as far as the eye could see. Oh, it was also wonderful. अब बस जो है वो कैनाल यानी कि नहर के किनारे किनारे चलती है। वहाँ जो रोड थी वो संकरी थी और नहर के उस ओर पाम ट्रीज़, ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान और बहुत सारे पहाड़ भी थे और साथ ही नीले नीले आसमान भी दिखाई दे रहे थे। बस की दूसरी ओर गहरी खाई थी और उस गहरी खाई की उधर कई एकड़ों तक फैली हुई ग्रीन फील्ड्स थी, हरे घास के मैदान थे और जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ हरियाली ही दिखाई दे रही थी। ये सब वल्ली को बहुत ही अच्छा लग रहा था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो कहती है कि सुनो बेटा, तुम इस तरीके से सीट पर नहीं चढ़ सकती, बैठ जाओ. सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी
who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. वह जल्दी से बैठ जाती है ये देखने के लिए कि किसने कहा, तो वो पाती है कि एक बुज़ुर्ग आदमी जो सच में वल्ली के लिए चिंतित थे उन्होंने उसे कहा था, बट वो वल्ली उनकी अटेंशन से चिढ़ जाती है। देयर इज़ नो बडी हेयर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सैड haughtily. I have paid my 30 pays like everyone else. तो वो कहती है कि यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है, मैंने भी बाकियों की तरह अपने 30 पैसे दिए हैं। द कंडक्टर chimed in, "Oh sir, but this is a very grown-up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone?" तो कंडक्टर बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है कि सर, ये तो ग्रोन अप मैडम है, ये तो बड़ी मैडम है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई छोटी बच्ची खुद से किराया दे करके सिटी में ट्रैवल कर लेगी? वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, "आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट." तो वल्ली थोड़ी सी गुस्से की भरी निगाहों में देखते हुए कंडक्टर से कहती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ, ये बात आप याद रखिए, और आपने अभी तक मेरा टिकट भी मुझे नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंट इन द लाफ्टर. कंडक्टर कहता है कि हाँ हाँ मैं याद रखूँगा। वह वल्ली के टोन को कॉपी करता है और हर कोई इस बात पर हंस देता है। फिर बाद में वल्ली भी इस हंसी में शामिल हो जाती है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. Why should you stand when you have paid for a seat? Because I want to, she answered, standing up again. तो कंडक्टर उसे टिकट देते हुए कहता है कि आप बैठ जाइए और कंफर्टेबल फील कीजिए। जब आपने अपनी सीट के लिए पैसे दिए हैं तो आप खड़ी क्यों हैं? तो वल्ली कहती है कि क्योंकि मुझे खड़े होना है, और फिर वो वापस खड़ी हो जाती है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन दैट सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. कंडक्टर कहता है कि अगर आप ऐसे ही खड़ी रही तो गिरकर आप अपने आप को चोट लगा लेंगी, क्योंकि जब जैसे ही बस कोई शार्प टर्न लेगी या फिर स्पीड ब्रेकर से होकर गुजरेगी तो आपको झटका लग सकता है और उससे चोट लग सकती है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं बेटा कि आप बैठ जाइए। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old. तो वल्ली कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ, और वो थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माय। तो कंडक्टर कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कितना स्टूपिड हूँ, 8 years. द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट. वल्ली फाइनली सेट डाउन. बस स्टॉप करती है और कुछ नए पैसेंजर्स अंदर आते हैं। कंडक्टर उनमें थोड़ा बिजी हो जाता है। वल्ली भी बैठ जाती है ताकि कोई उसकी सीट ना ले ले, इसलिए वो भी फाइनली बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेड बिसाइड हर, आर यू ऑल अलोन डियर? शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन. तो एक बुज़ुर्ग महिला आकर के वल्ली के साइड में बैठ जाती है और वो उससे पूछती है, जैसे ही बस शुरू होती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम अकेली हो? वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट. उफ, हु कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन? वल्ली को वो वुमन बेकार सी लगी क्योंकि उसका अजीब सा अपीयरेंसेस था। उसके कान में बड़े बड़े छेद थे और उसमें उसने बेकार से इयररिंग्स पहने हुए थे, और वो सुपारी भी चबा रही थी जिसकी स्मेल अजीब सी आ रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो उसका बीटल सा जूस कभी भी बाहर आ सकता है उसके मुंह से। तो वो कहती है कि ऐसे इंसान से कौन ही बात करेगा। Yes, I'm traveling alone, she answered curtly, and have got a ticket too. तो वल्ली उस
के क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहती है कि हाँ, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। येस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पेज टिकट। तो कंडक्टर बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है कि हाँ, ये शहर की ओर जा रही है और इसके पास 30 पैसे का टिकट भी है। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सैड वल्ली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। तो वल्ली कहती है कि कंडक्टर से कहती है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, और इसी बीच वो हंस भी पड़ती है और साथ में कंडक्टर भी हंस पड़ता है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? You need not bother about me. I can take care of myself, Valli said, turning her face towards the window and staring out. बट वो ओल्ड वुमेन अपने सिली क्वेश्चंस अभी भी कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि क्या यह सही है कि इतना छोटा बच्चा अकेले ट्रैवल करे? क्या तुम्हें पता है कि टाउन में एग्जैक्टली जाना कहाँ है? स्ट्रीट कौन सा है? घर का नंबर कौन सा है? तो वल्ली कहती है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। फिर वह विंडो की ओर टर्न होकर बाहर देखने लगती है। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. Finally, she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry go round, even though she had the money. यह उसकी फर्स्ट जर्नी थी जिसके लिए उसने कितना हार्डवर्क किया, कितने एलोबरेट प्लान्स बनाए। उसने बलून्स, टॉफ़ीज़ सबको मना करके बड़ी मुश्किल से 60 पैसे जुटाए थे। सबसे डिफ़िकल्ट तो तब हुआ जब उसके गांव में मेला लगा हुआ था। उसके पास पैसे होते हुए भी वह अपने फेवरेट झूले पर झूल नहीं पाई थी। उसने काफ़ी रेजिस्ट किया था खुद को, क्योंकि उसे बस राइड करना था। आफ्टर शी हैड इनफ money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge, but she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Valli always used these hours for her excursions, as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. पैसे जुटाने के बाद उसकी अगली परेशानी थी कि बिना उसकी मम्मी को बताए वह घर से कैसे निकले, बट उसने इस डिफ़िकल्टी को भी मैनेज कर लिया। हर दिन उसकी मम्मी लंच के बाद 1 से 4 घंटे का नैप लेती थी। वल्ली हमेशा इस टाइम को घूमने फिरने में यूज़ करती थी। इसी टाइम वह अपने घर के मेन डोर पर खड़े होकर स्ट्रीट को देखा करती थी, या कभी कभी बड़ी हिम्मत जुटाकर गांव में घूमने निकल जाती थी। लेकिन आज वह इस टाइम का यूटिलाइज करके गांव के बाहर बस से घूमने जाने वाली थी। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. बस एक खाली लैंडस्केप से होकर गुजर रही थी। कभी कभी वह विलेज के छोटे से रास्ते से होते हुए किनारे की छोटी सी शॉप से होकर गुजरती थी। कभी तो ऐसा लगता था कि बस
सामने वाले व्हीकल को निगल ही जाएगी। कभी कभी ऐसा लगता था कि सामने चलने वाले पैदल यात्री को भी निगल जाएगी, बट वो इन सब ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हुए सेफली निकल जाया करती थी। जब बस आगे आगे मूव करती थी तो ट्रीज़ भी उसके साथ चलते हुए प्रतीत होते थे, और जब बस रुक जाती थी तो ट्रीज़ भी रुक जाते थे और जैसे स्टार्ट होती थी तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देते थे। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद अ ग्ली। अ यंग काउ, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became, the faster it galloped, always right in the front of the bus. अचानक से वल्ली क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देती है, काऊ को देखकर जो अपनी पूंछ हिलाते हुए तेजी से सामने आ जाती है। बस फिर से स्लो हो जाती है और ड्राइवर हॉर्न मारते हुए उस गाय को भगाने की कोशिश करता है। ड्राइवर जैसे जैसे हॉर्न मार रहा होता है, काऊ उतनी ही बस के सामने आकर दौड़ रही होती है। Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. At last, the cow moved off the road, and soon the bus came to the railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then the bus went on the past and train station, from where it traversed a busy, well-laid-out shopping street and turning, entered a wider thoroughfare. Such big, bright-looking shops and glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. वल्ली को यह सब बहुत फनी लग रहा था। वह इतना हंसी कि उसकी आंखों से आंसू तक निकल आए। कंडक्टर उससे बोलता है कि हे लेडी, क्या तुमने कभी हंसा नहीं है? क्या तुम अपनी हंसी कल के लिए बचा कर नहीं रख सकती? लास्ट में फिर काऊ हट जाती है और बस अब रेल रोड से क्रॉस होती है। काफ़ी दूर से एक छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा था जो कि ट्रेन का था, बट जैसे जैसे ट्रेन आगे मूव कर रही थी ट्रेन का साइज़ बड़ा होता दिखाई दे रहा था। फिर ट्रेन उस रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस करते हुए तेज़ आवाज़ निकालते हुए जाती है। ट्रेन की इस आवाज़ से मानो ऐसा लग रहा था कि बस हिल गई हो। बस फिर ट्रेन स्टेशन को पास करते हुए आगे बढ़ती है और फिर अरेंज्ड वे में जो मार्केट था उससे होते हुए आगे बढ़ती है और जाकर बिज़ी पब्लिक रोड से भी गुज़रती है, जहाँ पर बहुत ही भीड़ थी। वहाँ पर बड़ी चमचमाती शॉप्स दिखाई दे रही थी जिनमें कपड़े और कई चीज़ें सजी हुई थी और वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 pace takes you. वल्ली के लिए यह सब नया था। यह देखकर वह हैरान हो गई थी। यह सब देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। फिर बस रुकती है और वल्ली को छोड़कर बाकी सब उतर जाते हैं। तो कंडक्टर वल्ली से कहता है कि क्या तुम नहीं उतरोगे? तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें यहीं तक पहुंचा सकते थे। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक टू ऑन दिस सेम बस। शी टुक अनदर 30 पेस फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। तो वल्ली कहती है कि नहीं, मैं वापस इसी बस से घर चली जाऊंगी। फिर वह 30 पैसे देकर बोलती है कि मुझे एक और टिकट दे दीजिए। वाई इज़ समथिंग द मैटर? तो कंडक्टर बोलता है कि क्यों, कोई मैटर हुआ है? नो, नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो वल्ली कहती है कि नहीं, कुछ मैटर नहीं है, मुझे बस की यात्रा करनी थी और वो हो चुकी है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर?
तो कंडक्टर कहता है कि जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें कुछ देखना नहीं है क्या यहाँ पर? ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई हैड बी मच टू अफ्रेड। तो वल्ली कहती है कि क्या मैं अकेले? मुझे बहुत डर लगता है इन सब से। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। तो इस बात को सुन करके कंडक्टर बहुत ही अम्यूज्ड हो जाता है और वो कहता है कि फिर तुम्हें बस में अकेले आने में डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। तो वल्ली कहती है कि बस में आने से कैसा डर? वेल देन वाई नॉट टू गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैविंग समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर। तो कंडक्टर कहता है कि ठीक है, तो क्या तुम उस सामने वाली बस स्टॉल में जाकर कुछ पी नहीं सकती? उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। ओह नो, आई कुडेंट डू दैट। तो वल्ली कहती है कि नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। तो वल्ली कहती है कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, प्लीज़ आप मुझे बस मेरा टिकट दे दीजिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कंडक्टर कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पार्टी होगी, तुम्हें इसके लिए कोई भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नो, शी सेड फॉर्मली, प्लीज़ नो। तो वो बड़े ही फॉर्मल वे में बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर स्ट्रच एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन एंड रिटर्न जर्नी अगेन। देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स। फिर कंडक्टर मान जाता है और फिर दोनों ही वापस जाने के लिए वेट करते हैं। वापस से उस बस में इतने ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं होते हैं। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। तो कंडक्टर उसे टिकट देते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी? नो नो, वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। तो वल्ली कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। फिर बस शुरू हो जाती है और फिर वही सब ब्यूटीफुल नज़ारे दिखते हैं। वल्ली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ड द फर्स्ट टाइम, बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. वल्ली अभी भी वही सेम नज़ारों से बोर नहीं हुई थी। उन्हें अभी भी उसी तरीके से देख रही थी जिस एक्साइटमेंट के साथ फर्स्ट टाइम उसने देखा था। बट अचानक से उसकी नज़र उस यंग काऊ पर जाती है जो कि रोड के कोने पर मरी हुई पड़ी थी। उसने ऐसा अंदाज़ा लगाया कि कोई फास्ट व्हीकल से वो टकरा कर मर गई होगी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. तो वह कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही काऊ है जो हम शहर जा रहे थे उस टाइम हमारी बस के सामने आकर दौड़ रही थी? द कंडक्टर nodded and she was overcome with sadness. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost his charm and its life and looked so horrible, so frightening, as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. तो कंडक्टर कहता है कि हाँ, यह वही काऊ है। तो वल्ली यह सुनकर काफ़ी दुखी हो जाती है और वह ये सोचती है कि कितना लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर था जो अभी थोड़ी देर पहले ही था और अब अचानक से अपना चार्म और अपनी लाइफ उसने खो दी। वह कैसा डरी हुई पड़ी है और उसके पैर भी ऐसे चौड़े हैं और आंखें भी लाइफलेस दिखाई दे रही है और उसके चारों ही ओर खून ही खून दिखाई दे रहा है। द बस मूव्ड ऑन। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. बस आगे की ओर मुड़ जाती है और वल्ली के दिमाग में बस वही काऊ चल रही थी। उसकी सारी खुशी खत्म हो चुकी थी
और वह खिड़की के बाहर भी देख नहीं रही थी। वह सीट पर बैठकर उसके गांव वापस आ रही थी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." "Okay, madam," he answered her, smiling. "Whenever you feel like a bus ride, come and join us, and don't forget to bring your fare." हाथ सीधे करते हुए वह कंडक्टर से बोलती है कि ठीक है सर, मैं आपसे फिर मिलूँगी। और कंडक्टर स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है मैडम, आपको जब भी ट्रैवल करना हो आप हमें ज्वाइन कर सकती है और किराया लाना बिल्कुल मत भूलना। वह 3:45 के आसपास अपने घर पहुंचती है। She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. वह हंसती है और बस से जंप करते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of the Wally's aunts, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started again. जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मम्मी जाग चुकी है और एक आंट से बात कर रही है जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती है। यह आंट बहुत ही बातूनी थी, एक बार मुंह खोल लेती थी तो बंद करने का नाम ही नहीं लेती थी। "And where have you been?" said her aunt when Valli came in. She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. वल्ली जैसे ही आती है तो वो आंट पूछती है कि कहाँ गई थी वल्ली। आंट ने कैजुअली वे में पूछा था, उन्हें रिप्लाई की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। वल्ली भी सिंपली स्माइल करती है और उसकी मम्मी और आंटी वापस से बात करना स्टार्ट कर देती है। "Yes, you are right," her mother said. "So many things in our midst and in our world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we?" वल्ली की मम्मी कहती है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ को जानना समझना मुश्किल है। यह वल्ली भी सुन लेती है और कहती है कि सही कह रही है आप। "What?" asked her mother. "What's that you say?" "Oh," said Valli, I was just agreeing with what you have said about things happening without our knowledge." तो उसकी मम्मी कहती है कि क्या कहा तुमने? तो वल्ली कहती है कि बस मैं आपकी बात से एग्री कर रही थी। "Just a chit of a girl she is," said her aunt, "and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady." तो वल्ली की आंट कहती है कि ये इतनी छोटी है लेकिन कैसे हमारे बीच में आकर बात कर रही है, मानो कोई ग्रोन अप लेडी हो। Valli smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? वल्ली स्माइल करती है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी हंसी का कारण उन्हें समझ आए, बट इन लोगों के पास ज़्यादा चांस भी नहीं था कि वह उसकी हंसी का कारण समझ पाए। Now the question answers. The question number 1. What was Valli's favorite pastime? वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? Valli's favorite pastime was to stand in the front doorway of her house and watch what was happening in the street outside. तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम था उसके दरवाजे पर खड़े हो जाना घर के और बाहर स्ट्रीट पर क्या हो रहा है वो देखना। What was next question is what was a source of unending joy for Valli? What was her strongest desire? दूसरा क्वेश्चन यह है कि उसके जो अनएंडिंग जॉय का क्या सोर्स था और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या था। अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, filled with a new set of passengers each time it passed through her street.
Her strongest desire was to ride on that bus. तो अनएंडिंग जॉय का जो सोर्स था वो बस थी, उस बस में, जो कि वह उसके शहर, पास के शहर और गांव के बीच चलती थी, जिसमें हर टाइम नए पैसेंजर्स आते थे। और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर यह था कि उसे बस में यात्रा करना है। वॉट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड दिस डिटेल्स? तो वली ने बस जर्नी के बारे में कैसे पता लगाया और वो डिटेल्स उसने कैसे पता लगाई? तो वली फाउंड दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, द फेयर वॉज 30 paise वन वे, द ट्रिप टू द टाउन took 45 minutes. On reaching the town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. She found out the bus details by listening carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus. She also gained information by asking them a few questions. तो वल्ली ने उस बस जर्नी के बारे में पहली चीज़ तो ये पता लगाई कि जो टाउन था उसके विलेज से 6 मील की दूरी पर था और उसका किराया 30 पैसे था और टाउन तक जाने में 45 मिनट्स का समय लगता था और अनादर 30 पेज दे करके वो वापस भी आ सकती थी। उसने ये सब बातें उसके पड़ोसियों और जो लोग रेगुलरली बस में ट्रैवल करते थे उनकी जो कन्वर्सेशन थी उसको बड़े ध्यान से सुनकर उसने ये सब बातें पता लगाई और उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछती थी, तो उससे फिर ये डिटेल सब पता लग गई। What do you think Valli was planning to do? वल्ली किस चीज़ की प्लानिंग कर रही थी? तो वल्ली वॉज प्लानिंग टू ट्रैवल ऑन दैट बस। तो वल्ली जो है वो बस में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रही थी। नाउ द क्वेश्चंस, पेज ऑन 122, द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? कंडक्टर जो है वल्ली को मैडम क्यों बोलता है? Valli is trying to behave more mature than her age. She is trying to look overconfident and smart. The conductor is amused at her behavior and an effort to tease her call her madam. तो वल्ली जो है वो एकदम मेच्योर बिहेव कर रही थी अपनी एज से थोड़ी ज़्यादा और वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट और स्मार्ट दिखने की कोशिश भी कर रही थी। जो कंडक्टर था वो इन सब चीज़ों से वो हैरान था थोड़ा सा उसके इस बिहेवियर को लेकर के, तो उसे चिढ़ाने के अंदाज में वो उसे मैडम बोलता है। वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज शी सी नाउ? तो वल्ली जो है वो सीट पर खड़ी क्यों हो जाती है और अब वो क्या देख रही थी? वल्ली स्टूड अप ऑन हर सीट बिकॉज हर व्यू वॉज कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। शी स्टूड अप टू लुक ओवर द ब्लाइंड। शी saw that the road was very narrow, on one side of which there was the canal and beyond it were palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side there was a deep ditch and many acres of green fields. तो वल्ली सीट पर खड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि उस कैनवास के कारण उसे बाहर का दृश्य नहीं दिखाई देता है। फिर जैसे वो खड़ी होती है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर कैनाल है, नहर के उधर पाम ट्रीज़ है, ग्रास लैंड्स है, बड़े बड़े माउंटेन्स है और ब्लू स्काई भी उसे दिखते हैं और दूसरी ओर से एक डीप डिच दिखती है और कहीं एकड़ों में फैली हुई ग्रीन फील्ड्स भी दिखती है। व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड? जब वल्ली को वो बुज़ुर्ग आदमी बच्चा बोलता है तो वो उसे क्या बोलती है? तो आंसर है व्हेन द एल्डरली मैन कॉल्ड her a child, Valli told him that there was nobody on the bus who was a child. She had paid her fare for 30 paise like everyone else. तो वल्ली उस बुज़ुर्ग आदमी से कहती है कि इस बस में कोई भी बच्चा नहीं है, उसने भी 30 पैसे दिए हैं किराए के जैसे बाकी सब ने दिए हैं। Why didn't Valli want to make friends with a elderly woman? तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वल्ली क्यों नहीं उस एल्डरली वुमेन से फ्रेंडली बात कर रही थी। सो द आंसर इज द एल्डरली वुमेन वॉज हैविंग बिग एयर लॉब्स विद बिगर होल्स। शी च्यूइंग बिटल नट एंड बिटल जूस वॉज अबाउट टू सिप आउट ऑफ हर माउथ। शी वॉज गिविंग अ साइट ऑफ अनरिफाइंड एल्डरली लेडी।
दैट इज़ वाई वल्ली डिड नॉट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड विथ हर। तो एल्डरली वुमन जो थी उसके कान में बड़े बड़े छेद थे और उसने बहुत ही गंदे से इयररिंग्स पहने हुए थे और वो सुपारी चबा रही थी जिसका जूस उसके मुंह से बाहर गिरने ही वाला था। यही सब चीज़ें देख करके वल्ली उससे अपना दोस्त नहीं बनाना चाह रही थी। नाउ द क्वेश्चन पेज ऑन 125। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर। तो वल्ली ने अपनी पहली जर्नी के लिए कैसे पैसे बचाए, क्या ईजी था उसके लिए यह। तो वल्ली सेव्ड एवरी कॉइन दैट केम हर वे, शी मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस बाय controlling her normal childish urges of having candies, toys, and joyrides. This must have been difficult for her. Kids find it very difficult to save a candy or to enjoy a toy. तो वल्ली ने अपने पैसे जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके बचाए थे। उसने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया था। एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए कैंडीज, टॉयज़ और जो जॉय राइड्स होती है वो सब बहुत सेक्रीफाइस करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी उसने ये सब चीज़ों को सेक्रीफाइस किया और अपने पैसे बचाए। वॉट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। जब वो जा रही थी तो क्या चीज़ थी जो वल्ली को बहुत ही हंसा रही थी। तो आंसर है, वल्ली सॉ अ यंग काउ हुज टेल वॉज हाई इन द एयर रनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द बस इन द मिडल ऑफ द रोड। द बस slowed and the driver sounded his horn loudly. However, the more he honked, the more frightened the cow became, and it kept running faster and faster right in front of the bus. Wally found it so amusing and that she had tears in her eyes. At last, the cow moved off the road. तो वल्ली जो है वो एक यंग काऊ को देखती है जो अपनी पूंछ को लहराते हुए तेज़ी से दौड़ती हुई आ रही थी बस के सामने। जैसे ही बस स्लो होती है और ड्राइवर हॉर्न मारता है तो काऊ जो है वो वैसे ही फास्टर फास्टर रन करती है। जैसे जैसे ड्राइवर हॉर्न तेज करता है काऊ उससे डर जाती है और वैसे वैसे दौड़ती है। इसको देख करके वल्ली काफ़ी हंसती है, उसे ये नज़ारा काफ़ी फ़नी लगता है और उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। वाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। तो वो बस से बाहर क्यों नहीं जाती है। तो इसका आंसर ये है कि शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज शी हैड टू गो बैक टू द सेम बस। शी टुक another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. She just wanted to ride on the bus. तो वो इसलिए बस से नहीं उतरती क्योंकि उसे वापस उसी बस से जल्दी से घर आना था और उसने अपने 30 पैसे कंडक्टर को दिए और उससे टिकट मांग लिया। उसे सिर्फ बस की यात्रा करनी थी, शहर में नहीं घूमना था, इसीलिए वो बस से नहीं उतरी। वाई डिडंट वल्ली वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक, वॉट डज दिस टेल यू अबाउट हर। वल्ली क्यों नहीं स्टॉल पर जाती है कुछ पीने और ये उसके बारे में क्या बात रिवील करती है। तो इसका आंसर है, वल्ली डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी मनी फॉर दैट। इवन व्हेन द कंडक्टर ऑफर्ड हर अ कोल्ड ड्रिंक फ्री फॉर ऑफ चार्ज, she refused firmly and said that she only wanted her ticket. This shows that Wally had a lot of self-will and pride. Possibly, she did not want to take anything for free, particularly from a stranger. तो वली जो है वो स्टॉल पर इसलिए नहीं जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। वो जब कंडक्टर उसे फ्री में कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करता है तो वो उसके लिए भी मना कर जाती है और वो बोलती है कि उसे सिर्फ टिकट चाहिए। तो यह जो है वल्ली के सेल्फ विल और प्राइड को दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि वल्ली जो है वो किसी से भी कोई चीज़ फ्री में नहीं लेना चाहती, स्पेशली अजनबी लोगों से। तो द क्वेश्चंस पेज ऑन 127। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिज़ायर, फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी एंड टेल यू दिस। तो वल्ली का डीपेस्ट डिज़ायर क्या था और कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हमें स्टोरी से निकालने हैं जो यहाँ बोले गए हैं। सो वल्लीज डीपेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड ऑन द बस एंड शी सॉ एवरी डे। द सेंटेंसेस इन द स्टोरी विच depict these are as follows. Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head
and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. सो वल्ली का डीपेस्ट डिज़ायर ये था कि उसे बस की यात्रा करनी है। और फिर यहाँ वो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें यह दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड? व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप फॉर द फेयर? तो वल्ली जो है वो बस की राइड को कैसे प्लान करती है और कैसे किराए के पैसे बचाती है। तो वल्ली प्लान दैट शी वुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम by about 2:45. She found out that the town was 6 miles away from her village. The fare was 30 paise one way. The trip to town took 45 minutes. On reaching the town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home and at the same bus. She had carefully saved whatever stays coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. Finally, she had saved 60 paise. तो वल्ली जो है वो प्लान करती है कि वो 1 बजे की बस लेगी और 45 मिनट्स में वहाँ पहुँच जाएगी और 2:45 तक घर वापस आ जाएगी। उसने अपने इस बस यात्रा के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे भी बचाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू वल्ली एज मैडम? इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक? तो वल्ली जो है वापस आते समय क्यों रिफ्यूज़ कर देती है विंडो से बाहर झांकने के लिए? तो इसका आंसर है, वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक बिकॉज शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट where it had been struck by some fast moving vehicle. It was the same cow that was running in front of the bus. During their trip to the town, she was overcome with sadness. The memory of the dead cow haunted her and therefore she refused to look out of the window. तो वल्ली इसलिए मना कर देती है क्योंकि वो देखती है कि वही यंग काऊ जो है मरी पड़ी है रोड के एक साइड में, जिससे कि उसे बहुत बुरा लगता है, वह उदास हो जाती है, उसके दिमाग में सिर्फ वो काऊ चलती है, इसलिए वो मना कर देती विंडो से बाहर झांकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज वल्ली मीन व्हेन शी सेज आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अ नॉलेज? वल्ली का क्या मतलब था, क्या आशय था इस लाइन से कि मैं एग्री कर रही हूँ जो आपने बोला है? तो वल्लीज मदर सेड दैट मेनी थिंग्स हैपन अराउंड अस बट वी आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ दैम. Wally had gone on a bus ride to town all alone and had come back without any harm. She did all this without the knowledge of her mother, hence she agreed with what her mother said. तो वल्ली जो है उसकी मम्मी वल्ली की मम्मी जो है बोलती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से अनअवेयर हैं। तो वल्ली बोलती है कि हाँ, हम बहुत सारी चीज़ों से अनअवेयर हैं, जैसे कि वो बस की राइड करके आ जाती है और बिना उसकी मम्मी को बताए हुए और वो बिना अपने आप को हार्म करे हुए, तो इसीलिए वो इस चीज़ से हाँ बोल देती है। तो यही आशय था उस लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑथर डिस्क्राइब्स द थिंग्स दैट वल्ली सीज फ्रॉम एन 8-year-old's पॉइंट ऑफ व्यू. कैन यू फाइंड एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर दिस स्टेटमेंट? तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वल्ली को जो है एक 8 साल की बच्ची की तरह दर्शाया गया है, मीन्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो है दिखाए गए हैं। तो क्या आप उसके कुछ एविडेंस बता सकते कि कहाँ कहाँ उसे 8 साल की बताई गई है? सो द आंसर इज, द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब द थिंग्स दैट वल्ली सॉ फ्रॉम एन 8-year-old's पॉइंट ऑफ व्यू. शी वॉज फैसिनेटेड बाय अ बस. वॉचिंग द बस filled with a new set of people each time was a source of unending joy for her. Her strongest desire was to ride the bus. She saved money by cutting up peppermints, toys, and balloons, and even resisting the temptation to ride the merry-go-round at the fair. When the author describes the bus, the point he stresses on are the colors and look
of the bus. It was a new bus, painted a gleaming white. The overhead bar shone like silver. The seats were soft and luxurious. The description that author gives when Valli looked outside are also typically for an 8 years old, the blue sky and the acres of green fields, green, show the enthusiasm of a kid on looking at different colors. Wally clapped her hands in glee on watching a cow running right in front of the bus. She found it so funny that tears came into her eyes. On the other hand, she was overcome with sadness on her way back when she knew the same cow lying dead. It had been lovable, beautiful creature, and later it looked so horrible. The memory of dead cow haunted her so much, and she refused to look outside to the window. These are so typical reaction of a young child. So कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं जैसे पहला था कि अ, उसने पैसे बचाए थे पीपरमिंट्स टॉयज बलून्स सबको रजिस्ट करके फिर जब बस के नज़ारे को डिस्क्राइब किया गया तो उसने वहाँ पर भी जैसे ग्लीमिंग वाइट और शोन लाइक सिल्वर तो ये सब चीज़ें बताई थी और फिर जब उसने काऊ को देखा तो वो किस प्रकार से क्लैप कर रही थी और खुश हो रही थी उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और फिर जब उसने मरा हुआ देखा तो वो विंडो से बाहर झांकने में रिफ्यूज़ कर जाती है उसकी मेमोरी में बस वो काऊ चल रही होती है तो ये जो सारे रिएक्शंस है वो टिपिकली एक यंग चाइल्ड के ही हो सकते हैं तो इन इन चीज़ों में बताए गए हैं सो दिस चैप्टर एंड्स हियर